हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब 13 को मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो किस तरीके से इसका प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम पे तो आप देख ही रहे होंगे 4-5 दिन से, अगर ये काउंट किया जाए तो ये 5 दिन का मोमेंटम है। बहुत बड़ा ऊपर नीचे किसी पर मोमेंटम नहीं हुआ है और ये चीज़ को हम लोगों ने बहुत पहले ही एनालाइज कर लिया था। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो इस तरीके से रिवर्सल मिला था, तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऊपर की ओर 1280 के आसपास का रेजिस्टेंस है, नीचे की ओर एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो गया है, तो ये इसके बीच में कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कर सकता है और वैसा ही कुछ यहाँ पे मोर और लेस बना है कैंडल। राइट, बड़े कैंडल के अंदर 3-4 कैंडल बन चुके हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार नज़र डालेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक इस तरीके का 4-5-6 महीने का एक रेड कैंडल का एक सिलसिला लगा हुआ था। ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल कैंडल बनना ज़रूरी है। आपको पता है कि 4-5 बार एक बार एक तरीके के कैंडल बन जाते हैं तो उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल बनता है या फिर हॉल टाइप कैंडल अपोजिट कलर में बनता है। राइट, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। हो सकता है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, क्लोजिंग जिस लेवल के आसपास कर रहा है अभी दिखा रहा है उस लेवल पे ही दे, लेकिन एक ग्रीन कैंडल की हम लोग को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। राइट, तो ये यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है। अब ये 1-2-3 मंथ, ये जो मंथ रनिंग है, ठीक है, ये 2 मंथ का अगर लो ब्रेक करते हैं तो इसके बाद सपोर्ट, जो इमीडिएट सपोर्ट है, वो हम लोगों ने बात करके रखा है कि 1100 से लेके 1150 के बीच में है। ठीक है, 50 रुपीज़ का हमारा एक रेंज है। तो अगर ये रेंज इसी मंथ में ये टच करता है तो मोस्ट प्रोबेबली, जैसे हम लोगों ने बात किया, ठीक है, कि 4-5 कैंडल तो ये इस तरीके का बना है, तो ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं, इस तरीके का कैंडल, ये वाला कैंडल फिर इस तरीके का फॉर्म हो सकता है, बिकॉज एक अच्छा सपोर्ट है जो हिट करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऑलरेडी रेजिस्टेंस हिट किया है, तो अगर इस तरीके कैंडल बनने के चांसेस है, ये एक हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस है। एंड सेकेंड हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस है कि ये इसी, मतलब ये जो 3 मंथ है, 2 मंथ है, 2 मंथ के हाई लो के बीच में कहीं ना कहीं ऊपर की ओर निकलता है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसके अंदर क्लोजिंग दे सकता है। अगेन 1 वीक वाले पे चलते हैं। अगर 1 वीक में देखेंगे तो ये एक, ये जो बड़ा कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर इनसाइड कैंडल बने हैं, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी ये एक अच्छे लेवल पे आके कोई भी शेयर ट्रेड करता है, मतलब ऊपर की ओर जाके अपने हाई के पास या फिर नीचे अपने सपोर्ट के पास, और उस समय अगर इनसाइड कैंडल बन रहा है, उसके अंदर ज़्यादा कैंडल्स बन रहा है, ठीक है, वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छे से ये प्ले करता है। तो अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम लोगों ने जो डे लेवल डिस्कस किया, इसका 1:1 मिल जाएगा, तो 1100 का लेवल आ जाएगा एंड ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, तो ये जो ये वाला रेजिस्टेंस है 1360 वाला देख रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट, ये सपोर्ट, फिर यहाँ पे भी 2 मंथ रुका है, 2 वीक रुका है, तो इसका 1:1 ये 1160 वाला, 1360 वाला लेवल मिलेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीक में 2 ही चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। इनसाइड कैंडल को फॉलो करेंगे तो इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, सभी को पता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ये साइंस नहीं है। अगर इनसाइड कैंडल बनाएगा तो वेल एंड गुड है, लेकिन ऑलरेडी 2-3 कैंडल इसके अंदर बन चुके हैं, ठीक है। 2-3 कैंडल बन चुके हैं, वो भी जब छोटे कैंडल बनते हैं तब हम लोग को लगता है कि अभी और ये साइडवेज जाएगा, लेकिन जो कैंडल है वो थोड़े-थोड़े बड़े बन रहे हैं। तो अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करता है, क्योंकि लास्ट जो इसका ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करता है, जिसके चांस ज़्यादा है, तो ये नीचे की ओर निकल आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट है, अब इतना नीचे आ गया है, तो ये सपोर्ट को भी ये टच कर दे ना, उसके बाद ऊपर की ओर जाए तो एक अच्छा चैनल पैटर्न फॉर्म हो। राइट, तो ये ब्रेक करता है तो इस लेवल के आसपास एक अच्छी बाइंग मुझे नज़र आ रही है। बहुत लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है ये लेवल ब्रेक कर दे, आगे क्या होगा वी डोंट नो। लेकिन इसके हिसाब से एक मैं स्विंग ट्रेड यहाँ पे करना ज़रूर चाहूँगा रिलायंस में, अगर यहाँ मिलता है तो, क्योंकि आने वाले 2-4 महीने में ये जो भी टाइम फ्रेम लेगा उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देता है तो वो तो वेल एंड गुड है, तब हम लोग को ऊपर वाले ये वाले लेवल्स 13-1400 के आसपास वाले लेवल देखने को मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम पे जो मैं बता रहा था आपको कि एक बड़े कैंडल के अंदर छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, तो वी डोंट नो कि कब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा, तो उसके बीच में तो कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। राइट, अब यहाँ पे देखिए एक ये रेड कैंडल था, ठीक है, इसके अंदर कितने दिन ये छोटे छोटे कैंडल बने हैं, लगभग 1 वीक 2 वीक निकाला इसने, 4-5 दिन 6-7 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देके लगभग लगभग ये जो इसका 1:1 बनता था उसके आसपास दिया एंड फिर से इसी जोन में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो
ऐसे जोन में ट्रेड करने से बेटर है कि इसको इग्नोर किया जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि ये जो लो है, ये और ये या जो हाई है, ये कब ब्रेक होगा या इसके अंदर और कितना टाइम स्पेंड करेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, शेयर साइडवेज चला जाता है और हमारा 2-3 महीना ऐसे में निकल जाता है, राइट। और उसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक रैली कर मिलती है, ठीक है, या फिर कोई लो मिले अच्छा खासा तो जहाँ से रैली कर सके, तो ये दोनों चीज़ें होती नहीं है, इसीलिए ये साइडवेज रहता है और हमारे पैसे फंस जाते हैं। तो अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, तो मैं उस हिसाब से अगर इसको देखूंगा तो मैं होल्ड तो कर नहीं पाऊंगा किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब ब्रेकआउट दे या फिर एक अच्छे सपोर्ट के पास मिले, ठीक है, तब मैं इसको बाई करने के बारे में सोचूंगा। तो मंडे को क्या कर सकता है, मंडे को देखिए, मंडे को ये जिस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है टूअर्ड, और यहाँ पे जब तक हाई है तो मुझे लग रहा है कि ये दो कैंडल बने हैं, ठीक है, तो ये एक और कैंडल इस तरीके से बना सकता है। अगर ऊपर की ओर जाता है तो हो सकता है क्लोजिंग 1280 के आसपास ही हम लोग को कहीं ना कहीं दे दे, क्योंकि एक बार यहाँ हिट किया और दो बार यहाँ हिट किया, तो ये 3 बार हिट किया, एक बार और जाके, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा क्या है, अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर किसी शेयर को अप ट्रेंड में जाना है तो किसी लेवल को जाके बार बार हिट कर रहा होगा, तो जाके हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि बायर्स इस लेवल को जाके बार बार हिट कर रहे हैं, तो हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाए। अगर यही शेयर मार्केट अब थोड़ा अप ट्रेंड में होता, तो ये 2 बार या 3 बार हिट किया तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो सिर्फ ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट, उसकी वजह से यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट देगा इसके चांसेस थोड़ा कम है, तो एक बार और हिट करे और उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा ऊपर का ये लेवल है, राइट। अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं। ये हमारा लेवल है 1270। इसको यहाँ पे एक बार हिट किया, 2 बार 3 बार, अब ये जाके तीसरी बार हिट करके थोड़ा सा नीचे आके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेक करेगा तो 4-5 बार हो जाएगा, एंड ऐसे समय में थोड़ा सा इसके ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो रेंज है, ठीक है, इसका 1:1 ये मिला था, तो इसका 1:1 हम लोग ऊपर प्लॉट करेंगे, तो ये यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, 1300 हमारा एक नेक्स्ट टारगेट होगा, राइट। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।